हम लोग बायोसाइंस में मैंने जीव विज्ञान बायोलॉजी में चर्चा किए थे जो विज्ञान क्या है, विज्ञान का वर्गीकरण, इसको प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में बांटा गया। फिर प्राकृतिक विज्ञान को हम लोगों ने भौतिक और जीव विज्ञान में जीव विज्ञान की शाखाएं चर्चा किया। फिर पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए जो लाइफ क्या है, यानी जीवन क्या है। फिर अगला उसी कड़ी में किए थे जीवन का स्वरूप क्या है, फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो उसमें आप पिछले क्लास में देखेंगे तो जीवन के स्वरूप जो है या फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, जिसमें हमने बात किया था ए सेलुलर या नॉन सेल्युलर, माने अकोशिकीय, माने जीवन का वैसा स्वरूप या फॉर्म जिसमें बिना कोशिका के भी बात की जा सकती है या बिना कोशिका के भी जीवन की बात की जा सकती है। तो उसका एग्जाम्पल हमने क्या हमने जो है एग्जाम्पल था विषाणु, वायरस। और फिर सेलुलर, तो सेलुलर में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट चर्चा किए थे। वहाँ पर एक पटरी पर माने एक फ्रेम और ला के छोड़ दिया गया है। तो उसी कड़ी में हम लोग ए सेलुलर की बात करते हैं, माने विदाउट सेल की बात अगर लाइफ की करते हैं तो उसका एग्जाम्पल है विषाणु, माने वायरस। वायरस पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर बैक्टीरिया पढ़ेंगे, इसके बाद में फंजाई पढ़ेंगे, और तब फिर जो आया है यूकैरियोट में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, और फिर यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में प्लांट सेल और एनिमल सेल है। तो ये जो 4-5 टॉपिक है, इसके बाद फिर हम लोग सेल की बात करेंगे, सेल डिवीज़न की बात करेंगे, या सेल का प्रकार जिसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल माने पादप कोशिका जंतु को। तो वो आपको एकदम रास्ते पर या फ्रेमवर्क कहिए, चाहे जैसे पढ़ा जाता है थोड़ा वैसे करके छोड़ा गया है। तो उसमें पहली कड़ी जो है सो हम लोग वायरस पढ़ रहे हैं, माने विषाणु, इसके बाद जीवाणु पढ़ेंगे, इसके बाद कवक पढ़ेंगे, और तब वहाँ सेल पर आएंगे। तो सेल क्या है, टाइप्स ऑफ सेल, फिर सेल के घटक क्या है, सेल डिवीज़न क्या है, माने कोशिका विभाजन, सब कड़ी में है। माने समझने के लिए आपको थोरो जैसे चाहिए सब्जेक्ट का एक फ्रेमवर्क खाका, वैसे हम मैंने बना के आपको दिए हैं, उसी में आगे हम बढ़ भी रहे हैं। तो उसमें पहला जो हम लोग का टॉपिक है अब जो से विषाणु है, वायरस। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि विषाणु जो है से लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है विष, मतलब पॉइजन। ठीक है। फिर बोला जाता है विषाणु का खोज रसिया के वनस्पति शास्त्री इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू के पत्ती में मोजाइक ये लिख दिए, ऐसे रूप में है, बीमारी के खोज के दौरान किया था। ठीक है। इसीलिए फादर ऑफ क्या इसको कहते हैं, वायरोलॉजी से इवानोव्स्की को कहा जाता है। कब, क्यों, किस कारण में से एक के लाइन में सब चीज़ थोड़ा आपको बनाया मिला के दिया। फिर कह रहा है कि इसी तरह ये तो प्लांट में हुआ, तो एड्स जो रोग है इसका फुल फॉर्म बार बार एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी की खोज जो है 1981 में की गई थी। और उस समय बताया गया जो एड्स जो रोग है वह वायरल डिजीज है, मतलब विषाणु जनित रोग है, अपने आप में है। तो लेकिन ये कह रहा है कि मानव में जो रोग पैदा करने वाला है वो रोग डिजीज जो है से एड्स है, और वायरल डिजीज है। एड्स का क्या फुल फॉर्म लिखा 1981 में, लेकिन उसमें एड्स का जो विषाणु होता है उसका खोज जो है 1986 में किया गया था। ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से इवानोव्स्की ने वायरस का खोज किया 1892 में, और तंबाकू के मोजाइक बीमारी के खोज के दौरान उसको पता चला, उसी प्रकार से मानव में जो है रोग पैदा करता है वह क्या है, एड्स है। ठीक है ना। तो इसकी जानकारी 1981 में हो गई थी, और यही जानकारी हुई कि यह एक वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल चाहे फंगल चाहे अदर कॉजल डिजीज नहीं है, मैंने और कारण से नहीं बल्कि विषाणु से होने वाला एड्स जो है से रोग है। लेकिन उस रोग का जो फिर जो वायरस है कह रहा है उसकी जानकारी 1986 में कि जिसका नाम HIV रखा गया। तो सब फुल फॉर्म लिख दिए, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दिया गया। ये ध्यान रखना है, इस पर दोनों से 2-3 क्वेश्चन बनता है, आपको ये कर लेना है।
ठीक है ना। वायरल डिजीज होती है एक से मेरे शब्दों में सॉरी मेरे शब्दों में नहीं कि वायरल डिजीज से कभी क्योर नहीं होता है, उसको दबा के हम लोग ज़िंदगी आगे जीते हैं, ठीक है ना। वायरल डिजीज ठीक नहीं होता है। फिर अब कह रहा है कि विषाणु के बारे में क्या क्या आपको ट्रेट्स है, क्या क्या उसका जानना है। अति सूक्ष्म यानी टीनी अकोशिकीय, पहले ही पढ़ चुके हैं, वायरस पढ़े हैं ना, जो लाइफ का फॉर्म है जिसमें एक रूप जो है ए सेलुलर है, दूसरा है सेलुलर है। तो ए सेलुलर का दैट इज नॉन सेलुलर, मतलब बिना कोशिका के भी जीवन की बात की जा सकती है, बिना कोशिका के भी जीवन की कल्पना की जा सकती है। इसका उदाहरण है विषाणु। नहीं एक तरफ पढ़ते हैं से कोशिका जब पढ़िएगा तो आप जानते भी होंगे जो कोशिका जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। मैंने सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या लिविंग बीइंग भी कर सकते हैं, जीवन या जैव का एक क्या है। तो एक तरफ कहते हैं जो कोशिका इकाई है, इकाई से तो नीचा कुछ होता नहीं है, और दूसरे तरफ कहते हैं जीवन का एक ऐसा भी स्वरूप है, ऐसा भी रूप है जिसमें बिना कोशिका के भी जीवन की बात की जाती सकती है, दैट इज टर्म्ड एज ए सेलुलर और नॉन सेलुलर। और जिसका एग्जाम्पल है आपका वायरस। अब वायरस क्या होता है, तो वायरस की जानकारी 1892 में रशियन बोटेनिस्ट एवनास्की ने तंबाकू के मोजाइक, मतलब पत्ता पर जो रोग होता है मोजाइक बीमारी, जैसे तंबाकू के पत्ते का रोग है, तो उस बीमारी का कारण जानने के क्रम में ये वायरस का खोज किया। लेकिन इसी तरह से जाकर 1981 में एड्स रोग का कारण पता लगाया गया, और पता लगाया तो एड्स जो रोग है वो वायरल डिजीज है, इतना ही जानकारी हुआ। लेकिन आगे चल के फिर 1986 में बताया गया जो एड्स रोग वायरल डिजीज है, ये सही है, लेकिन वायरल का क्या नाम है, माने वायरस का क्या नाम, विषाणु का, दैट इज HIV। ये हो गया। अब फिर कह रहा है वायरस होता क्या है, तो वायरस जो है वो अति टीनी ए सेलुलर कण होता है, जिसमें विशेष प्रकार का निकुलियोप्रोटीन, निकुलियोप्रोटीन का एग्जाम्पल आपको दे दिया है DNA RNA, तो पढ़िएगा डीऑक्सी राइबो निकुलिक एसिड, राइबो निकुलिस फुल फॉर्म। तो ये तो आगे पढ़ेंगे हम लोग सेल में, जब केंद्रक पढ़ेंगे तो उसमें निकुलिक एसिड, निकुलियोटाइड सब पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ तो अभी वही लिख दिए जो निकुलियोप्रोटीन, निकुलियोप्रोटीन का एग्जाम्पल है DNA RNA, डीऑक्सी राइबो निकुलिक एसिड, राइबो निकुलिक एसिड। इतना आप जानते नहीं जानते तो भी, लेकिन कह रहा है कि एक ही विषाणु में दोनों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, ये चाहे DNA RNA नहीं पाए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब एक ही विषाणु में दोनों प्रकार के नहीं पाए जाते हैं। तो यानी या तो आइदर DNA आइदर RNA। अब फिर आगे आप आएगा कि किस में RNA, तो प्लांट सेल में जो यूजुअली होता है ऑलमोस्ट जो होता है वो निकुलियोप्रोटीन के रूप में RNA होता है, और एनिमल सेल में जो होता है उसमें DNA होता है। वही आगे लिखा भी होगा, चाहे वो है भी लिखा क्या होगा, जो है पढ़ना वही हम लोग पढ़ेंगे। उदाहरण स्वरूप देखिए पादप विषाणु में RNA, जबकि जंतु विषाणु में DNA पाया जाता है। स्पष्ट एक एक चीज़ इसमें डाल दिया गया है, या आपको कोई बस इसको पढ़ के क्वेश्चन बनाइए, जहाँ तहाँ कोई चीज़ दिक्कत होगा तो एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर होने से सफलता पर आपके जॉब लेने पर कोई असर नहीं पड़ेगा निगेटिव। लेकिन पढ़िए ऐसे तब तो थोरो आपको PDF के रूप में, नोट के रूप में, या जो समझाना, इसके अलावा जो साइंस का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कराएंगे ही। तो अभी थोरो चल रहा है DNA पर। फिर कहता है विषाणु जीवित कोशिकाओं में वृद्धि एवं प्रजनन करता है, अर्थात जैविक कोशिकाओं के बाहर प्रजनन नहीं करता है, ठीक है। विषाणु पौधों में फ्लोएम द्वारा, जबकि जंतुओं में रक्त के माध्यम से, मतलब ब्लड द्वारा, ठीक है। फ्लोएम जो पढ़िएगा, जब पढ़ेंगे हम लोग प्लांट पढ़ेंगे, चाहे बोटनी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि ऐसे समझ लीजिए, जो कोई अगर ये आपका ये अगर कोई प्लांट है, ये जो है से ये है, ये जो है से लीफ है, मान लीजिए ये लीफ है, ये लीफ है, ठीक है ना। तो जिसको आप लोग ये लकड़ी कहते हैं, ये जाइलम होता है, ये यहाँ जो होता है से फ्लोएम होता है। तो इसको हम दूसरे बार से पूरा स्केच करेंगे, जब फिगर लाएंगे। तो पौधे जो प्रकाश संश्लेषण में जो हम लोग पढ़ते हैं, अभी तो पढ़ाई न बोले भी हैं, क्वेश्चन तो कई बार डिस्कस कराए हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल एवं खनिज लेवन और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जिस प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 का निर्माण करते हैं, वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। समझ गए।
और चूँकि अपना भोजन पौधे खुद तैयार करते हैं, जिस कारण इसे स्वपोषी ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है। हो गया। तो सूर्य के प्रकाश में भी होगा ऐसे सम एक्सटेंट जो है से नेचुरल आर्टिफिशियल लाइट क्लासरूम में चाहे कहीं पे उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ये सब जो अंदर का क्वेश्चन है ऐसा भी होता है, ऐसा कुछ नहीं। चंद्रमा के प्रकाश से रात में भी होता है, तो और पढ़िएगा तब बात करेंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं जो नेचुरल सूर्य का प्रकाश हो, आर्टिफिशियल कहीं बल्ब जला हुआ है वहाँ भी फोटोसिंथेसिस है, लेकिन उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होता है, अधिक होता है। फिर जो ऐसे रेड लाइट में अधिक होता है, ब्लू में होता है, क्या क्या होता है टॉपिक, तो सब चीज़ आपको लिखाएंगे माने PDF में आपको दिया जाएगा, सब समझाया जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू जिससे ये इसको कहता है, जब प्लांट का किंगडम पढ़ेंगे हम लोग, माने पादप का वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो इसमें एक मिलेगा भास्कुलर बंडल, ठीक है ना, भास्कुलर प्लांट। तो उसको भास्कुलर बंडल का मतलब होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम होता है। तो आप लोग जो जनरल क्वेश्चन बनाते हैं, चाहे इसे बनाते हैं, जिसको हम लकड़ी कहते हैं, वो बायोसाइंस में जाइलम है, समझ गए ना। तो इसी के थ्रू जो है से ऊपर पौधे जड़ के द्वारा, ये तो क्या है, पाइप है, जड़ तो यहाँ है जड़, तो ये जो है यही जाइलम है। तो जाइलम के थ्रू द्वारा ही पौधे जमीन से जल एवं खनिज लेवल लेते हैं। हो गया। और उधर क्लोरोफिल जो है ऐसे वो ट्रैप कर लेता है CO2 को, वो रेडिएंट एनर्जी विकृत एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है, मतलब विकिरण ऊर्जा को रासायनिक, सब तो क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्या पूछेगा, जितना तरह का प्रश्न है सब अगर समझते हैं तब, और नहीं तो जब टॉपिक आएगा तो सब लिखाएंगे पढ़ाएंगे आपको। तो विकृत ऊर्जा को सूर्य का प्रकाश जो है रेडिएंट एनर्जी, उसको केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। वो रेडिएंट एनर्जी उसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जल का विखंडन होता है। पूछता है जो प्रकाश संश्लेषण में किस चीज़ का निष्कर्षण होता है, तो मतलब ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, तो ये जल के टूटने से। सारा चीज़ आगे का टॉपिक है, जब आएगा तो बोल दिए। अब इतना ही सब। ये जाइलम क्या है, तो जाइलम एक प्रकार की, इसको आप लकड़ी घरेलू व्यवसाय प्रश्न में भी सिंपल जो परीक्षा देते हैं जनरल, उसमें पूछता है जिसे हम लकड़ी कहते हैं बोटेनी में क्या है, जाइलम है, ठीक है। और पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो तैयार करते हैं, उसे अन अंगों में, लीफ से तैयार तो होता है पत्तियों में, तो पत्तियों से अन अंगों में जो भोज्य पदार्थ को जो तैयार हुआ कार्बन उसको पहुंचाया जाता है या पहुंचता है, उसी को फ्लोएम कहते हैं। समझ गए, एक एक वर्ड का मतलब है। तो विषाणु पौधों में फ्लोएम द्वारा, जबकि जंतुओं में रक्त के पूरा चैप्टर है, हम पढ़ेंगे कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड होता क्या है, तो वह लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, समझे, यानी तरल संयोजी ऊतक है। अब जब रक्त पढ़ेंगे तो शॉर्ट में रक्त का दो घटक है, एक तरल भाग और दूसरा जो है ठोस भाग। तरल भाग को प्लाज्मा कहता है, जिसको हिंदी में प्लाज्मिका हिंदी में बोलते हैं, और दूसरा जो भाग है ठोस भाग, जिसको रक्त कण ब्लड सेल्स या ब्लड कल्पसल्स कहता है, जिसका एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं, हम लोग RBC WBC तो तब देर है, उसकी चर्चा करेंगे। तो ये आपका ये कह रहा है। देखिए अब एक चीज़ यही बार बार क्वेश्चन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब वायरस जो विषाणु जो है उसको लिविंग मतलब, नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव, समझे, और लिविंग का मतलब सजीव। तो ये दोनों के बीच मानी दोनों का गुण दर्शाता है, जिस कारण कनेक्टिंग लिंक किसके किसके बीच में, लिविंग सजीव और निर्जीव के बीच के दोनों का ही एक जोड़ी है, माने कड़ी है दोनों को। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यही हो गया, ये कुछ ही गुण दिखाता है निर्जीव का, कुछ दिखाता है सजीव का। जैसे नहीं देखे अभी जो थर्ड जेंडर जो अभी दे दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जो नहीं से ये थर्ड जेंडर, हम लोग तो दो ही आप जानते थे, अच्छा अभी तक जो पढ़े हैं जानते भी थे, मेल होगा फीमेल होगा, उसको वोटिंग राइट क्यों नहीं मिलता था, जो इसमें जो कुछ गुण जो है से दिखाएगा पुरुष वाला, कुछ दिखाएगा महिला वाला। तो तू भाई डिसाइड करो ना, जो पुरुष में रहो कि महिला में माने पसंद करोगे। तो ये तो डिटरमाइंडे नहीं हो पाता था, जो कुछ गुण उसमें पुरुष का है कुछ गुण महिला के,
तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं भाई, दोनों का गिने, इसलिए एक तीसरा लिंग भी हमने इसको मान्यता दे दिया। तो अब कोई समस्या नहीं है, नौकरी में अप्लाई करते हैं हम, आप चाहे जो कुछ करते हैं करते रहे होंगे, अभी भी बच्चे करते हैं तो पूछता है ना जेंडर मेल है कि फीमेल है, हैं? तो पढ़ा लिखा बीए में तो कर लिया है, लेकिन उसको क्या कहेगा, मेल या फीमेल तो कोई लिखेगा ना, होगा तो इनवैलिड हो जाएगा उसका एप्लीकेशन। था नहीं भाई, हम दोनों के बीच हैं एक, मैंने एक तीसरा भी लिंग है, इसमें दोनों का गुण है, पुरुष का भी गुण है और महिला का गुण है। इस पर तो पहले बायोलॉजी पढ़िए, शुरू होगा तो एक पूरा चैप्टर है जो परीक्षा से ज़्यादा और भी है, होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता पर पूरा जो है से पॉलिटी का भी चीज़ है, थोड़ा सामाजिक चीज़ भी है, बायोलॉजी का चीज़, इस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ कनेक्टिव लिंक का मतलब है जो वायरस विषाणु जो है से दोनों के बीच में एक संयोजी कड़ी है, यानी उसमें कुछ निर्जीव का भी गुण है, कुछ सजीव का गुण है, दैट इज टर्म्ड एज, सो दैट इज नोन एज या टर्म्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब फिर कहता है कि कौन उसका लक्षण है जो सजीव का है, कौन लक्षण जो है से निर्जीव का है। तो सब एक एक चीज़ लिख दिया, हमको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो नोट यहाँ से मिलेगा, जो लोग अभी तो चल रहा है थोरो, जो बच्चे हैं फाउंडेशन में उनको तो मिल ही रहा है, जो लोग आगे जुड़ेंगे उनको सब चीज़ कुछ करने की, वो हम अपना मेहनत कर रहे हैं, सब चीज़ बना बनाया आपको मिलेगा। और इसके अलावा फाउंडेशन में है चाहे जो है जिसमें आप लोग हैं, वो आपकी मर्जी है, पढ़ते हैं तो उसमें आपको फिर इससे जो क्वेश्चन सब है हर चैप्टर का, वो क्वेश्चन जो मुख है चाहे जो, और इसके बाद कुछ बचेगा नहीं, जितना हम समझते हैं और आप लोग के नज़र से जो हो। तो यहाँ देखिए सजीव का लक्षण क्या क्या है। तो डीएनए आरएनए पाया जाता है, डीएनए पर आरएनए जाना ही जाएगा, न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, डीएनए ऊपर लिखे हुए हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीऑक्सीराइबो, इसको ना कहते हैं डीएनए टेस्ट कराना है, मीन्स क्या है, यही टेस्ट कराना है। फिर यह बीमारी फैलाता है, बीमारी फैलाता है मतलब कौज कारण बनता है ना, बीमारी जो फैलाता है तो कौज तो वायरस है, लेकिन उसका वाहक जो कोई और है, करियर है नहीं। उसमें कौन कौन बीमारी है आगे सब आपको मिल रहा है। इसमें संरचनात्मक विविधता पाई जाती है, आनुवंशिकता एवं परजीवता पर, सब लक्षण जो है वो सजीव का लक्षण है। तो ये सब थोड़ा अटपटांग क्वेश्चन रहता है कथन कारण वाला में, तो सब कुछ आपको लिख दिए हैं। फिर इसी प्रकार से इसका क्या होगा, निर्जीव का लक्षण होगा, है ही। देखिए निर्जीव का लक्षण, इसमें कोशिका का अभाव है, तो कोशिका का अभाव इसीलिए तो वायरस को जो कहा जाता है, वायरस इज ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यह क्या अकोशिकीय सूक्ष्म जीव है नहीं। जब लाइफ का फॉर्म देखते तो पहले बताया, उसी को तो आगे हम बढ़ा रहे। ये लाइफ का फॉर्म जो है दो है, ए सेलुलर और सेलुलर। ए सेलुलर विदाउट सेल माने नॉन, और उधर सेलुलर जिसमें सेल होगा। फिर कहता है इसमें जीव धर्म का अभाव होता है। जीव धर्म हो तो क्या है, तो जीव धर्म जीवन की भौतिक इकाई होती है, समझे। प्रोटोप्लाज्म द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, बीपीएससी में आ चुका है एक बार। कौन कहा है ये सब तो जब सेल पढ़ेंगे 2-4-5 दिन के बाद ये सब आ जाएगा आपका। फिर कहता है संपूर्ण विषाणु जो संक्रमण फैलाने में सक्षम हो तो उसको वायरोन कहते हैं, ये सब टर्म है आपके लिए। फिर कहता है विषाणु को इलेक्ट्रोमाइक ही देखा जाता है, सिंपल से नहीं देख सकते हैं आप, समझे। सिंपल माइक्रोस्कोप से मतलब आप नहीं ये जो होता है लगभग 2 लाख, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं तो 2 लाख, लगभग 2 लाख, 1,80,000 होता है, 2 लाख गुना बड़ा दिखता है, समझे। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोई अगर कलम है इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो सूक्ष्मदर्शी से, तो ये जितना अभी दिख रहा है नेक्ड आई से हम लोग को, इससे 2 लाख गुना बड़ा दिखेगा, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन जब सेल पढ़ेंगे तो बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स हैं,
माने कोशिकांग है जो केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। जैसे आप जानते भी होंगे, पहले अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे बायोलॉजी तो आप नाम सुनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, लाइसोसोम का, राइबोसोम का। राइबोसोम स्मॉलेस्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है, इसे नहीं देख सकते आप, समझ रहे ना। तो उसका कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। तो वही चीज़ कहता है ये दिखाते, ये निर्जीव का लक्षण था। अब यह एक नया चीज़ इसमें जोर नहीं दिया गया है, पढ़ना रहता है अभी का जो है। तो इंटरफेरॉन होता क्या है, तो वो ऐसे पदार्थ जो विषाणु को नष्ट कर देते हैं, विरुसाइड कहलाता है। मतलब साइड का मतलब होता है टू डिके, मतलब बर्बाद कर देना। 1957 में लिंडमैन ने पाया कि विषाणु जब किसी पोषी माने किसी जिस पर वो जीवित रहता है, जिस पर वो आगे बढ़ता है, संक्रमित करता है, तो कभी कभी पोषी कोशिका से कुछ निकलता है जो उसे विषाणु से रक्षा करता है। इसी को इसने ये कहा जिसकी प्रकृति प्रोटीन के समान होती है, विषाणु संक्रमण रोधी होता है। जैसे ना बहुत चीज़ हम लोग खाते हैं कुछ मतलब से, जैसे मेडिसिन लेते हैं तो जैसे एलोपैथी में बोला जाता है ऐसे इसका साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है। तो साइड इफेक्ट हुआ तो मतलब एक बीमारी ठीक हो गया, दूसरा मतलब फिर परेशान कर दिया। तो ऐसे ही ये बहुत चीज़ ऐसे लेते हैं जो हम तो लिए कुछ और के लिए, कोई अगर मेडिसिन लिए, कोई प्राकृतिक चीज़ आयुर्वेद का चीज़ ही लिया, कुछ लिए तो हम लिए कुछ और कारण से, ठीक है ना, लिए हम कुछ और कारण से जो हमारी परेशानी थी, लेकिन साथ साथ वो दूसरे को भी वो ठीक कर दिया। यहाँ यही कहता है कि जब वायरस से किसी होस्ट पर क्या करता है, अटैक करता है, माने जीवित रहता है, तो उसके क्रम में क्या निकलता है, एक पोषी से एक पदार्थ निकलता है जो प्रोटीनस नेचर होता है, जो विषाणु के संक्रमण को रोकता है। इसी को लिंडमैन ने 1957 में इंटरफेरॉन कहा। तो इंटरफेरॉन मतलब है क्या, तो एक तरह के विषाणु संक्रमण रोधी है जिसकी प्रकृति प्रोटीन के समान, प्रोटीन से बना होता है, और जो करता क्या है तो विषाणु से होने वाले जो क्या उसको कहेंगे कारक है उसको ख़त्म कर देता है, जिसे टेक्निकली लिंडमैन ने इंटरफेरॉन कहा है। ये नया कंसेप्ट में सब पूछा जाता है इसलिए इसमें जोड़ दिए हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस, क्या क्या महत्व है। तो कुछ लाभ है तो हानि भी होगा, तो पहले लाभ की बात कर लेते हैं। चूँकि यह सजीव तथा निर्जीव के बीच का गुण दर्शाता है जिसके लिए जैव विकास में ज़्यादा सहायक होता है। तो परीक्षा नहीं, कंसेप्ट वाला, इसकी सहायता को पानी से सब बचाया जाता है, जीवाणु भोजी है, तो बैक्टीरियोफेज होता है, ये ज़्यादा याद रख लीजिए। ये बैक्टीरिया का मतलब, फेज का मतलब होता है टू इनगल्फ, मतलब निगल जाना, समझे। तो ऐसे इसको व्यवहारिक ज़िंदगी में आपको समझा देते हैं तो और जगह आएगा। तो जैसे आप देखते हैं कहीं के भी आप रहने वाले हैं तो टैप वाटर जो नल का आपका पानी है, अगर टैप वाटर को किसी कंटेनर में बर्तन में रखिए, एक आध हफ्ता के अंदर में बदबू देने लगेगा, जिसको डिजेनरेट, सड़ जाना, गल जाना जो कहते हैं। लेकिन आप गंगा के वाटर को आप लीजिएगा 6-6 महीना, 1-1 साल, 2-2 साल किसी कंटेनर में, तो ना बदबू देगा ना उसमें जिसको आप गंदगी या गंदा, तो उसका कारण क्या होता है, तो गंगा के पानी में ही बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। धार्मिक कंसेप्ट से तो कुछ और भी है। जैसे धार्मिक कंसेप्ट में लोग जो है राजगिरी में जो नहाने जाता है तो बोलता है जो कुष्ठ रोग, लेप्रोसी ठीक हो जाता है, लेप्रोसी ठीक हो जाता है, जिसको कोढ़ बीमारी बोलते हैं, वो संक्रांति के ठंडा के दिन में लगता है। तो इसको अगर बिहार का भूगोल आता है तो उसमें चर्चा थोड़ा बहुत तो हम लोग करते ही हैं, आप लोग भी पढ़िएगा। तो उसमें लोग इसको धार्मिक रूप से देते हैं। राजगीर के अथी में डुबकी लगाए थे, मेरा लेप्रोसी कुष्ठ रोग, जिसको घाव के रूप में शरीर पर हो जाता है, कुष्ठ रोग समझते हैं, लेप्रोसी जिसको बैक्टीरियल डिजीज है, इसमें बैक्टीरिया वाला में पढ़ेंगे भी हम लोग। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा नामक जीवाणु से कुष्ठ रोग होता है, जो जीवाणु जनित रोग है। तो लोग इसको धार्मिक लेते हैं, लेकिन कारण उसका साइंटिफिक है। वहाँ के जो जल है राजगीर वाला, उसमें सल्फर सबसे ज़्यादा है। और सर एक और भी देखिएगा, जो मेला जो लगता है, हम तो कभी नहीं गए, आप लोग जो गए तो राजगीर में, तो संक्रांति के 14 को पूरा ठंडा रहता है तो पानी गर्म रहता है, तो सल्फर जहाँ भी होगा, समझ रहे हैं ना, सल्फर तो उसको फंगल डिजीज को जो ख़त्म कर ही देगा, बैक्टीरियल डिजीज को ख़त्म कर ही देगा। तो कारण ये है।
आज जब उतना उसमें सल्फर है तो गर्म होगा ही। दूसरा जो मतलब फंगी बैक्टीरिया को मतलब विकसित नहीं होना है, तो पानी वहाँ जो लोग नहाते हैं देखे स्वच्छ रहता है। तो कारण यहाँ कुछ और है, कारण यहाँ कुछ और है, लेकिन इसको हम लोग धार्मिक रूप से डूब के देते। ठीक उसी प्रकार से लोग बोलते हैं जो गंगा के पानी जो है से जो मेनली हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स ऑफ हिंदुस्टिक लॉ, हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं उसको गंगा को पवित्र रूप में देखते हैं, लेकिन इसका कारण जो है से वैज्ञानिक है न कि धार्मिक है। इसलिए कि गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज, यही जो लिखा हुआ है, जीवाणुभोजी पाए जाते हैं। अब बैक्टीरिया फेज का मतलब इनगल्फ कर जाना, बैक्टीरिया को जीवाणु को अंदर खा जाता है, निगल जाता है। तो यही कारण बैक्टीरिया ही खत्म हो गया तो पानी सड़ेगा, गंदा कैसे होगा, गंदा होगा नहीं, न बदबू देगा ही ना। तो कारण हमारा ये है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस की बात करते हैं, तो चूँकि ये बैक्टीरियोफेज नेचर का होता है, इस कारण ये जल को वही कहता है सड़ने से बचा देता है। समझ गए, इसकी उपयोगिता हुई लाभ। हानि वाला में तो बहुत सारा बीमारी है। देखिए हानि जो है ऐसे विषाणु जंतुओं, पौधों तथा जानवरों में विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करते हैं। जैसे ये अब रटना है आपको, मानव में क्या क्या होता है, स्मॉल पॉक्स ऐसे भारत से लगभग ख़त्म हो चुका है। तो चेचक जो है आपको ईद बाद में पढ़िएगा, सर लिख दिए, एक्स्ट्रा नहीं लिखिए, जरूरत तो है ही, लेकिन एक के बाद लोड नहीं लेना है। तो ये आप देखिए जो कौन जो वायरल डिजीज है, कौन बैक्टीरियल, जो कौन फंगल डिजीज है, कौन कॉजल डिजीज है, कौन डिफिशियंसी डिजीज है, कौन हेरिडिटी डिजीज है। तो ये सब इसके ट्रैक में ना है। जब बायोलॉजी ख़त्म होता है तो सब एक जगह लास्ट में। तो ये सब बहुत समझे रहिएगा आप। जैसे प्लांट प्रोटिस्टा, एनिमल प्रोटिस्टा हम बता चुके हैं, तो कहीं और पढ़ाया जाता है। तो इस पर हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे से, हम लोग अभी तो नया, हमको उतना समझ ना पा रहे हैं। तो चाहे समझ रहे हैं तो अपना अपना टीचर का पढ़ाने का स्टाइल होता है, और ये स्टाइल नहीं होता है, वो अपने कैसे पढ़ा है इस आधार पर देखा जाता है। समझे। तो ये सब कहने की ज़्यादा टीका टिप्पणी के करने की ज़रूरत नहीं है। हम थॉरो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो जो पढ़ रहे हैं से जो पढ़ना है, एक बार थोड़ा आपको मेहनत लगेगा लेकिन कोई चीज़ नहीं छूटेगा। हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल डोनर कौन ग्रुप है, कौन एक्सेप्टर है, लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली कहते हैं, हमारी ऊर्जा गुरु क्या करते हैं, प्रोटीन का भंडारण चाहे किचन, बस रट लेते हैं। तो ये बायोलॉजी नहीं है, और उससे कुछ होता भी नहीं। हमारे मन का 2-4 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं। तो जो आपको पढ़ना है, कोई परीक्षा दीजिए, यूपीएससी दीजिए, यूपीएससी में तो सब जितना हमारा ट्रैक बदल गया है, बीपीएससी दीजिए, कोई पीसीएस दीजिए, दरोगा चाहे जो देते हैं। तो जो आपको सिलेबस पढ़ना है 2 महीने से ज़्यादा इसमें लगेगा, 1-1 घंटा। उसके साथ आपको जो पीडीएफ मिलेगा, तब इसी में जो क्वेश्चन कराया जाएगा। तो क्वेश्चन तो कुछ पढ़ लेते हैं, तब चैप्टर वाइज कराएंगे। तो इसको यही है। तो ये आप पहले ये देख लीजिएगा कि कौन वायरल डिजीज है जो मानव में होता है, ह्यूमन बीइंग में। तो आपका कौन है, यहाँ तो मानव का लिखे है ना, फिर जो होगा जंतु का होगा, सॉरी मानव में है, जंतु होगा, पादप होगा। तो ये सब आप रट लीजिएगा। तो स्मॉल पॉक्स जो है चेचक, जिसका ये कारण है, खसरा ये कारण है, ये पहले इतना ही रटिएगा। गलसुआ जो गाल फूल जाता है, मम्स जो है, ये सब आपको रटना है। इससे अलावा कहीं कुछ नहीं है। इतने कंट्रोल कीजिएगा। कहीं एक आध अटपटंग रहेगा तो छांट दीजिएगा कि हम तो ये जानते हैं, 4 को जानते हैं, 5वें इसमें ये नहीं है, तो ये नहीं होगा। परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ा हुआ लड़का तुक्का भी मारता है, पढ़ा हुआ लड़का तो ज़्यादा उसका सही होता है। इसलिए क्वेश्चन का आंसर वो छांटना जानता है। प्रॉपर जो क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर वो नहीं जान रहा है, सही है, लेकिन 1-2 और पढ़े हुए है तो जानता है जो नहीं, इसका आंसर तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन जो आंसर है वो इसके लिए ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसके लिए क्वेश्चन कुछ और होगा, वो छांट देगा। और छांट देगा तब तुक्का मारेगा तो ज़्यादा संभावना बढ़ेगी। नहीं, 2 अगर छांट देते हैं तो संभावना आपका 50% का होगा। और जान कुछ हो नहीं रहे हैं, खूब दही खा लिए, खूब अगरबत्ती दिखा लिए, खूब जो करना है कर लिए, तो हो सकता है 100 के 100 गलती हो जाता है, होता भी है, ये सच्चाई है। तो तुक्का भी उसी को लाता है ज़्यादा, जिसकी परसेंटेज बढ़ जाता है, जो कुछ जानता है। तो इसीलिए आपको एग्जाम्पल में दिए हैं से, अगर 4-5 जो हम वायरल डिजीज का वायरस का नाम लिखा दिए, उसका कारण लिखा दिए,
ये अगर जानते हैं, इसके अलावा कहीं अगर सेटर के दिमाग में कुछ ऐसा है तो आप वो नहीं जानते हैं, लेकिन इन्हीं का हटा दीजिएगा। तो वो आप माने परीक्षा पास करने का तरीका, और ज्ञान लेने का तरीका वो तो कर ही रहे हैं। इसमें और भी है, देख लीजिए, सब रट लीजिएगा। पोलियो भी, वायरल डिजीज, इन्फ्लुएंजा, इन सब, ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस, डेंगू, सब जो है से ऐसे ही रट लीजिएगा, समझ गए। ये सब वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज है विच कॉजेज इन ह्यूमन बीइंग, चाहे माने मानव में होने वाला रोग है। इसी प्रकार प्लांट भी होगा। देखिए पौधों में सब चीज़ हम सजाए, कुछ नहीं आपको करना। पौधों में शुगर कैन, गन्ना समय ग्रास रूट डिजीज जो होता है, जो नीचे जो सड़ जाता है, लाल लाल होता है, घरेलू भाषा में जो आप लोग बोलते हैं, वो है। टमाटर का ट्विस्टेड लीफ, माने पत्ती जो है ऐसे ऐंठ जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐंठ जाता है। तो उतना आपको ज़रूरत नहीं। फिर उसका जो भेन होता है पत्ती का, ये जो अगर ये आपका पत्ती है तो ये आपका भेन है, ये भेन, तो यही जो है से वो पीला हो जाता है, समझिए। यही आपका ऐसे ऐसे समझिए ना, ये अगर है तो ये भेन है, ये भेनलेट है। तो ये तो पत्ती पढ़ाएंगे तो बताएं, तो ये जो पीला हो जाता है। पपीता और सरसों दोनों में मोजाइक, जैसे पत्ती का बीमारी है, पपीता दोनों जैसे ये पत्तियों का बीमारी है, पत्तियां खराब हो, पत्तियों की बीमारी है। और सब क्या है, वायरल डिजीज है। ये हो गया पौधों में, हो गया। यही आपका वायरस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो जीवाणु, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, इसके बाद फिर फंजाई मतलब कवक, और तब सेल पढ़ाएंगे। सेल मतलब कोशिका। तो सेल तो बोलिए दिए हैं, सेल दो प्रकार का होता है, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या अंतर है और एनिमल सेल में, दोनों की आइए कर लेंगे। तब सेल पढ़ेंगे, तो सेल का कंपोनेंट पढ़ेंगे, यानी सेल में कौन कौन घटक होते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, कोशिकांग पढ़ेंगे, जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और न्यूक्लियस पढ़ेंगे, केंद्रक पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव। तो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में जो डीएनए आरएनए जो न्यूक्लियो प्रोटीन है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लियर पढ़ेंगे। तो सेल डिवीजन पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन। इसके बाद में जेनेटिक्स आएगा, माने कैसे हम लोग ये करते हैं, यही क्रम है। इसके बाद में जूलॉजी में जंप करेंगे हम लोग, तो देखेंगे जंतु का क्लासिफिकेशन, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तब सिस्टम सेल पढ़ लेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे, तब ऑर्गन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री जो होता है वो पढ़ेंगे। भोजन जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, वसा है, मिनरल है, विटामिन है, पढ़ेंगे। यही क्रम है। इसके बाद में सिस्टम पढ़ेंगे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, प्रजनन तंत्र, कंकाल तंत्र, ये सब होगा। इसके बाद में बोटनी में जाएंगे। बोटनी में जो है रूट है, स्टेम है, लीफ है, ये सब पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, ट्रांसपीरेशन पढ़ेंगे। 2 महीना से ज़्यादा का चीज़ है, तो उसमें जो है जैसे चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।